नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तराखंड एलटी ग्रेड सोशल साइंस की सीरीज चल रही है। उत्तराखंड एलटी ग्रेड सोशल साइंस हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 5 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूकेपीएससी एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। जितना भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सिलेबस बेस पे सारे के सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं। इसके पहले प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हम लोगों ने टेस्ट सीरीज देख लिया था और अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप लोग उत्तराखंड एलटी ग्रेड सोशल साइंस का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 799 केवल 799 रुपए में आप लोग को कंप्लीट कोर्स मिलेगा उत्तराखंड एलटी ग्रेड सोशल साइंस का। तो जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397256। आइए शुरुआत करते हैं। और हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था। अब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न भी हमने लगभग 60 प्रश्न हमने कंप्लीट कराया था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो सीरीज कराई जा रही है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 120 प्रश्न कम से कम आपके बिना एक्सप्लेनेशन वाले एमसीक्यू रहेंगे और 80-82 क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को मैं घोल कर पिला दूंगा आप लोग को। बहुत ही बढ़िया सीरीज चल रही है, ठीक है। तो जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। 60 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था, उसके बाद वाले प्रश्न देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित स्थल क्षेत्र कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता कौन सी है? गोदावरी घाटी में कौन सी सभ्यता थी जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही है? तो वो है दायमाबाद। दायमाबाद विकल्प डी जो है आपका दायमाबाद है। प्रश्न 62 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा कालीन ताम्र रथ तांबे का रथ कहाँ प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा कालीन जो ताम्र रथ है ये हुआ ताम्र रथ तांबे का रथ कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये आपका दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। विकल्प सी आपका सही है। प्रश्न 63 देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन पुरास्थल है। सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन पुरास्थल कौन सा है भारत का? तो वो आपका राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी ऑप्शन में है क्या? हाँ, राखीगढ़ी ऑप्शन में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है आपका राखीगढ़ी, ठीक है। प्रश्न 64 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदियां सिद्ध करती हैं? देखिए अग्निवेदियां जो मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में वो लोथल से भी मिला है और कालीबंगा से मिला है। लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से मिला है। तो यहाँ पर कालीबंगा ऑप्शन में है, विकल्प सी। अग्निकुंड के साथ मिले हैं कालीबंगा से। प्रश्न 65 देखिएगा। 65 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? गुजरात में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है? ये आपका संघोल तो आपका पंजाब में है, कनौली आपका हरियाणा में है, ठीक है। मुंडी कला यूपी में है, आपका सुरकोटदा गुजरात में है। क्या कह रहा है? कौन सा गुजरात में पाया गया है? गुजरात कौन सा है? गुजरात में सुरकोटदा है। प्रश्न 66 देखिएगा। किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान हुआ था? घोड़े का ज्ञान कहाँ से मिला? मतलब घोड़े की हड्डियां मिली है, घोड़े का अस्थि पंजर मिला है सुरकोटदा से। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 67 निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? घोड़े का अवशेष आपसे मैं आपको बता दूं यह आपका सुरकोटदा से मिला है। घोड़े का अवशेष सुरकोटदा और कालीबंगा दोनों जगहों से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से भी घोड़े की हड्डियां मिली है, ठीक है। राणा बुड्डई से घोड़े का दांत मिला है, ठीक है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 68 घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली हैं? तो सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां मिली है जो गुजरात में है। गुजरात के कच्छ वाले इलाके में ये आपका सुरकोटदा है। प्रश्न 69 हड़प्पा के कान में तांबे की रथ की खोज हुई थी। देखिए हड़प्पा में तांबे का रथ है। हड़प्पा की कौन सी जगह पर तांबे का रथ की खोज हुआ था? तो ये आपका दायमाबाद है। दायमाबाद से तांबे का रथ मिला हुआ था हड़प्पा में। प्रश्न 70 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? तो ये है मार्टिमर वेलर, सर विकल्प।
मतलब इन्होंने आर्यों के आक्रमण को हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए उत्तरदायी माना है। ठीक है, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 71 देखिएगा, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था? सिंधु सभ्यता ये शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे सर जॉन मार्शल, इन्होंने किया था। बी जो ऑप्शन है आपका सही है। प्रश्न 72 देखिएगा, चंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया है? चंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया है? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। J.H. मैके ने किया है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 73 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरा स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? सूतकांगेडोर जो है हड़प्पा संस्कृति का सबसे पश्चिमी पुरा स्थल है और यह किस नदी पर है? तो यह दास नदी पर है। दास नदी पर। विकल्प डी जो है आपका सही है, ये दास होना चाहिए, दास पर। प्रश्न 74 देखिएगा, 74 हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रख्यात पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए तो वह है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने शुरुआत में हड़प्पा संस्कृति का महत्व नहीं समझा, ठीक है, और इन्होंने उत्खनन की करवाया था, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाया कि यह कोई महान सभ्यता भी है। ठीक है, अच्छा, जो इनके महत्व को नहीं समझ पाए वह तो वही अलेक्जेंडर कनिंघम थे, लेकिन जो इसके महत्व को समझ पाया था, हाँ यहाँ पर आ रहा है, जो इसके महत्व को समझ पाया था तो सर जॉन मार्शल थे। 1921 में इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 75 मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाइयों के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। विकल्प ए जो है आपका सही है, सर जॉन मार्शल। प्रश्न 76 सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है तो वो है आपके राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। बी जो है आपका सही है। प्रश्न 78 निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो के.एन. दीक्षित, और ये यहाँ पर देखिए, हाँ के.एन. दीक्षित तो हैं, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित के.जी. दीक्षित भी हैं, राखल दास बनर्जी भी हैं, माधव स्वरूप वत्स भी हैं, कौन नहीं है? तो बी.ए. स्मिथ नहीं है। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 79 देखिएगा, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाले व्यक्ति कौन है? मोहनजोदड़ो जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है राखल दास बनर्जी। बी जो है ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न 80 देखिएगा, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया गया था किसके द्वारा? तो यह चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में। डी जो है ऑप्शन आपका सही है, बी। प्रश्न 81 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, नागाबाद आपका महाराष्ट्र में है, राखी गढ़ी जो आप यहाँ पर बनावली जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यह हरियाणा में है। ये आपका राखी गढ़ी जो है आपका राजस्थान में नहीं है, यह भी आपका हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में, तो यही आपका सम्मिलित नहीं है, विकल्प डी। प्रश्न 82 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो लोथल की खोज एस.आर. राव के द्वारा किया गया, यह सही सम्मिलित है। हड़प्पा दयाराम साहनी, सुरकोटदा तो जो थे जगपति जोशी। धौलावीरा की खोज बी.के. थापड़ ने नहीं किया था, धौलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। तो यही आपका सही सम्मिलित नहीं है, विकल्प डी। प्रश्न 83 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो देखिए, लोथल जो है भोगवा नदी की घाटी में स्थित है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंध नदी के तट पर है, बनावली जो है यह आपका घग्गर नदी के तट पर है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। अभी देखिए, अभी जो जितने भी प्रश्न मिल रहे हैं सब यह बिना एक्सप्लेनेशन के हैं, लेकिन आगे एक्सप्लेनेशन वाले प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, व्याख्या वाले प्रश्न मिलेंगे जिसमें आप लोग को बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न 84 देखिएगा, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? पक्की मिट्टी का जो हल मिला है वह आपका बनावली से मिला है, बनावली से। और बनावली कहाँ है? हरियाणा के घग्गर, हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है बनावली। ठीक है, बी जो है ऑप्शन है आपका सही है। प्रश्न 85 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लोथल जो है गुजरात में है, सही सम्मिलित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सही सम्मिलित है। रोपड़ जो है पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, न कि हरियाणा में है, यही आपका सही सम्मिलित नहीं है। प्रश्न 86 देखिएगा, 86
निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो किसका निरूपण नहीं हुआ है? तो हाथी का है, गैंडा का भी है, बाघ का भी है, किसका नहीं है? तो यह गाय का निरूपण नहीं हुआ है टेराकोटा कलाकृतियों में। प्रश्न 87 देखिएगा, किस हड़प्पा स्थान से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है? तो चावल या धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं लोथल से और रंगपुर से। तो लोथल ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन रंगपुर है, विकल्प सी। ठीक है। प्रश्न 88 देखिएगा, रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता है वह कहाँ है? तो रंगपुर आपका गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र, गुजरात में जो सौराष्ट्र वाला इलाका है वहां पर आपका रंगपुर है, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 90 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? तो ये देखिए, कच्ची ईंटों की जो किलेबंदी की गई है वो कालीबंगा में की गई है, और कालीबंगा जो है प्राग सैंधव सभ्यता है, प्राग सैंधव मतलब प्राग हड़प्पा, विकल्प बी। विकल्प बी जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूकेपीएससी एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और हमारे सीरीज को, हमारे कंप्लीट कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप उत्तराखंड एलटी ग्रेड सोशल साइंस के लिए सीरियस है, गंभीर है तो। ठीक है, पूरी टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, सिलेबस की बेस पर सारा का सारा टेस्ट सीरीज दूंगा, और आप लोगों को कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट लेक्चर्स वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।